हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे प्लेइंग विद नंबर्स हेडिंग आप नोट कर लीजिए, और फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। ठीक है, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर्स यानी गुणनखंड। गुणनखंड या फिर मल्टीपल्स हो गया गुणज। ठीक है, दो चीज हैं। अब इनको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है। सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे, थोड़ा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। लूसी हैज अ पैकेट कंसिस्टिंग ऑफ 16 कैंडीज। ठीक है, तो लूसी के पास एक पैकेट है जिसमें 16 कैंडीज हैं। ठीक है, 16 टॉफी हैं, लॉलीपॉप्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं इस टाइप से। विच शी विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हर टू फ्रेंड्स। अब क्या है, लूसी के दो दोस्त हैं जिनमें इसको ये बांटनी है। ठीक है, ये सारी कैंडीज उसके अपने दो दोस्तों में बांटनी है। तो कैसे करेगी वो, कोई सोच सकता है कि कैसे बांटना चाहिए उसको इन 16 कैंडीज को दो दोस्तों में। तो देखिए, 16 कैंडीज को दो दोस्तों में आधी आधी बांट देगी वो, है ना। आधी आधी मतलब 16 का आधा कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो नाउ इट वुड बी ओनली फेयर, अगर उसको सही तरीके से बांटना है कि किसी को कम किसी को ज्यादा ना मिले, दोनों को बराबर कैंडीज मिले, तो क्या करेगी वो, ईच वन गेट्स द सेम नंबर ऑफ कैंडीज। उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों को ही बराबर नंबर ऑफ कैंडीज मिले। तो इसीलिए वो क्या करेगी, 16 को 2 से भाग करेगी, उसका उत्तर आया 8, तो हर एक को वो 8 8 कैंडी प्रोवाइड कर देगी, दे देगी। ठीक है, तो 2 इंटू 8 हो गया 16, है ना। तो दोनों को 8 8 मिल गई, तो 2 इंटू 8 16 आ गया। समझ में आ रहा है। अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब देयर फोर ईच फ्रेंड विल गेट 8 कैंडीज, हर दोस्त को 8 कैंडी मिल जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर दो दोस्त और आ जाएं उसके, हैं, ठीक है, उनके ग्रुप में दो दोस्त और आ गए। अब टोटल कितने हो गए, अब लूसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी ये कैंडी इक्वली 4 दोस्तों के बीच में। पहले तो सिर्फ दो दोस्तों के बीच में उसको बराबर बराबर बांटनी थी, अब दो दोस्त और आ गए, तो अब चारों के बीच में बराबर बांटनी है। तो कैसे करेगी वो, 16 को डिवाइड किया था हमने इससे पहले 2 से, क्योंकि उसके दो ही दोस्त थे। अब दो और आ गए, तो क्या कितने हो गए, 4 हो गए। तो 16 को 4 से भाग किया उसने, अब आंसर आया 4। ठीक है, तो वो क्या करेगी, हर दोस्त को 4 4 कैंडी दे देगी, 16 हो गए, है ना, इक्वल आ गई। अब बताइए मुझे क्या होगा अगर 4 दोस्त और आ जाएं उसके। ठीक है, तो अब 4 तो हो ही गए, 4 और अगर आ गए तो कितनी कितनी कैंडी सबको मिलेंगी, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 16 कैंडी है उसको, तो पहले उसके पास कितने थे, 2 थे, फिर 2 और आ गए तो 4 हो गए। अब 4 हैं तो 4 और आ गए, तो कितने हो जाएंगे, 16 डिवाइडेड बाय 8, और ये आ जाएगा 2। तो 2 कैंडीज मिलेंगी हर एक फ्रेंड को। ठीक है, मिल तो जाएंगी अब, लेकिन दो दो मिलेंगी, कम कम मिलेंगी, क्योंकि 2 इंटू 8 होता है, 8 दोस्त हो गए, 2 कैंडी हो गई, 16 हो गई टोटल, है ना। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 4 कैंडी मिल रही थी जब 4 दोस्त थे, लेकिन अगर 4 और ऐड हो गए, 4 और आ गए, तो फिर हर किसी को कितनी कितनी कैंडीज मिली हैं, ये दो दो। ठीक है,
दो दो कैंडीज देखने को मिली हैं। ठीक है, टोटल 8 लोगों में ये बांट दी गई है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि भाई जो आपके पास 16 है, ठीक है, 16 है, वो किस किस की प्रोडक्ट, कौन से दो नंबर की प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, वो समझिए। जैसे 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16 होता है, लेकिन 16 4 इंटू 4 भी होता है, और 16 8 इंटू 2 भी होता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड 16 कंप्लीटली, 2 16 को पूरा पूरा भाग करता है, और 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कोई नंबर, ठीक है, जैसे 2 है, 16 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो ये 2 16 का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। 4 अगर 16 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो 4 क्या है, 16 का एक फैक्टर है। और 8 16 को जब पूरा पूरा भाग करता है, तो 8 भी 16 का पूरा फैक्टर है। और जो नंबर 16 को पूरा पूरा भाग करते हैं, वो सभी नंबर इसके फैक्टर हुए, गुणनखंड हुए। समझ में आ रहा है? तो हम देख सकते हैं 2 4 8 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 16। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब क्या है, पूरा पूरा भाग कर रहे हैं, मतलब क्या है, इनमें जो रिमाइंडर आ रहा है, शेष आ रहा है, वो शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जहां पे भाग करने पे रिमाइंडर शून्य आ जाए, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर, या फिर आप फैक्टर बोल लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये आप लिख सकते हैं कि अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर्स की, तो फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टर होता है उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर, या फिर उस नंबर को जो पूरा पूरा भाग कर दे, उसको फैक्टर बोलेंगे हम। जैसे 18 की बात की है यहाँ पे, 18, ठीक है, तो 118 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एक 18 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, शेष यहाँ पे 0 आ गया। 2 भी 18 का एग्जैक्ट डिवाइजर है, यानी फैक्टर है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 भी इसको 18 को पूरा भाग कर रहा है, 6 भी पूरा भाग कर रहा है, 9 भी पूरा भाग कर रहा है, और 18 भी 18 को पूरा भाग करता है। तो ये चीज आप समझिए कि एक और वो नंबर खुद अपने आप को पूरा पूरा भाग करेंगे हमेशा। ऑलवेज ये चीज याद रखना कि एक से सभी नंबर पूरे पूरे भाग हो जाएंगे, और किसी नंबर को अपने आप से हम भाग करेंगे, तो वहां भी शेष 0 बचेगा, और वो पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये दो चीज तो आप हमेशा याद रखनी है। अब देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 1 2 3 6 9 और 18 क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर हैं 18 के। और इन नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, जो 1 2 3 6 9 18 हैं, ये फैक्टर ऑफ 18 हैं। 18 के फैक्टर या फिर गुणनखंड आप बोल सकते हैं। समझ में आया? इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कितने अच्छे से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, शो किया गया है कि जो 18 है, सेंटर में 18 लिख दिया, और उसके अराउंड जो भी नंबर्स लिखे हैं, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 6 9 18, ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है, कौन से, ये हो गए, ये 1 और 9 हो गया आपका। ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं 18 के। समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो हम फिलहाल इतना ही करने की कोशिश करेंगे,
और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनके सभी गुणनखंड आपको लिखने हैं। जैसे 24 है, 18 के लिखे थे अभी सभी फैक्टर्स, उस प्रकार से इनके सभी फैक्टर्स आपको लिखने हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके सारे फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास है 24, इस 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 24। एक को अगर मैं 24 से गुणा करूंगा तो मेरे को 24 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और 24 कब मिलेगा? जब 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 24 कब मिलेगा? जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 24 कब मिलेगा? जब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 24 कब मिलेगा? जब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये नंबर्स प्राप्त हुए, ठीक है। तो देखिए, 3 को 8 से, 8 को 3 से मिलेगा 24 ही, दोनों नंबर्स आ चुके हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे मिला, है ना। 1 2 3 4 6 8 4 12 24, है ना। तो अगर आपको किसी नंबर का नहीं पता लग रहा तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 24 है, एक से और खुद से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। और 1 इंटू 24, किसी नंबर को अगर एक से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वही नंबर आता है, ये भी आपको पता है। तो पहले वाला तो जस्टिफाइड है, ठीक है। इसको 2 से भाग करके देखिए, लास्ट में इवन डिजिट है तो 2 से भाग हो जाएगा पूरा का पूरा। 2 1 जा 2, फिर 4 बच गए, 2 2 जा 4, और लास्ट में रिमाइंडर 0 रह गया। तो मतलब ये है कि 2 से ये पूरा पूरा भाग होगा। अब अगर मैं 2 का टेबल बोलूँ, 2 इंटू 10 होता है 20, 2 इंटू 12 होता है 24। इस तरह से 3 के टेबल में भी आता है ये 24 8 टाइम्स, 4 के टेबल में भी आता है 24 6 टाइम्स। फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता ही है 4 टाइम्स, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद आपको 6 के ऊपर के नंबर्स मिल चुके हैं, 8 12 14, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 24। यहाँ से शुरू करेंगे, आप नीचे तक लिखेंगे, फिर नीचे से ऊपर तक सारे फैक्टर्स लिख देंगे इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास पार्ट बी है 15, तो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक को 15 से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करो, मतलब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वो खुद आता है। अब अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बस और कोई नंबर है नहीं जिनको मल्टीप्लाई करके हम ये आंसर ला सकें। तो फैक्टर्स लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 15, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। पार्ट सी को भी 21 है ना, तो 21 होता है 1 इंटू 21, 21 होता है 3 इंटू 7, बस और कुछ भी होता है तो इसको आप लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 21। नोट करेंगे इनको।
ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे 27 है, तो 27 किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकता है? एक को खुद से, फिर 3 के टेबल में आता है 27, आपको पता है 9 टाइम्स आता है ना। और किसी के टेबल में आता है, आप चेक कर लीजिए, टेबल तो आपको आते होंगे। तो अब यहाँ पे ये है इसके फैक्टर्स, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27। ठीक है, लेकिन कभी कभी ना बच्चों आपको ऐसा नंबर भी देखने को मिलेगा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे पार्ट एच देखिए 23 है, ये 1 के अलावा किसी के टेबल में आता ही नहीं है। मतलब 23 हमें मिल सकता है 1 इंटू 23, दैट्स इट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप जो भी टेबल देखेंगे किसी में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए टिक कर दिया मैंने, जो जो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी बचे हैं इनको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सबको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए, फैक्टर्स समझ गया, फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, गुणनखंड होते हैं, है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं मल्टीपल्स की, बात करेंगे हम। ठीक है, कि मल्टीपल होता क्या है। अब देखिए मल्टीपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। Multiple of any natural number is the product of that number and any non-zero whole number। समझ में आया? देखिए किसी भी नंबर का मल्टीपल, ठीक है, यानी गुणज क्या होता है? ये होता है, उस नंबर को ले लो आप। ठीक है, जैसे मुझे किसी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है, 5 का मल्टीपल निकालना है, तो मैं 5 को ले लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं उठा के किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप, किसी भी नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मल्टीपल आ जाएगा। जैसे 5 इंटू 1 5, ये 5 का मल्टीपल है। 5 इंटू 2 10, ये भी 5 का मल्टीपल है। टेबल ऐसी तो बोलते हैं हम, 5 इंटू 10 क्या हो गया, 5 इंटू 10, ये 5 का मल्टीपल है। लेकिन टेबल तो हम 10 तक ही लर्न करते हैं, उसके आगे क्या, उसके आगे भी 10 से बड़ा नंबर भी, कितना ही बड़ा नंबर ले लो कोई, ठीक है, 75 ले लिए मैंने, मान लो 5 इंटू 75, ये भी तो नॉन जीरो होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इसका मल्टीपल होगा। 375 क्या है, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल समझ में आ गया क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट फर्स्ट 5, पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ
5 7 11, इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 5 के है ना, तो 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके 5 1 जा 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। ये पहले 5 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 7 के लिखने हैं पहले 5 मल्टीपल्स, तो 7 14, आप इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला मल्टीपल आ जाएगा 7 का, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे तीसरा मल्टीपल, 4 से मल्टीप्लाई करने पे चौथा, और 5 से मल्टीप्लाई करने पे पांचवा मल्टीपल आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी आपको नंबर दिया जाए उसके पहले 5 बोले हैं, पहले 2 बोलते तो पहले 2 भी निकाल सकते थे हम, और अगर पहले 8 बोल दिए मल्टीपल्स तो हम 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे उसको, और पहले 8 मल्टीपल्स आ जाएंगे। 11 के बताइए मुझे। 11 1 11, 11 का 22, 33, 44 एंड 55, ये पहले 5 मल्टीपल्स हैं। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इनको। नोट कर लिया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक कॉलम आप देख पा रहे हो, ठीक है। क्या है ये? कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको मैच करना है कॉलम 1 के जो नंबर्स हैं और जो कॉलम 2 में गिवन है वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो कौन सा किससे मैच होगा ये आपको देखना है। नोट कर लीजिए, कॉलम 1 बनाइए, कॉलम 2 बनाइए, फिर इसको हम मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम में आपको फर्स्ट क्या दिख रहा है? 35। अकेले 35 से तो हमें नहीं पता लगेगा कुछ क्या है क्या नहीं है। दूसरे कॉलम से हमें आइडिया हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे कॉलम 2 दिख रहा है, इसमें पार्ट ए देखिए, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो आप 8 के मल्टीपल तो जानते ही हैं, है ना। 8 के मैं बहुत सारे मल्टीपल जानता हूँ। तो देखिए एक काम करिए, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम, और चलिए आगे देखते हैं इसमें किसी में चेंज करना होगा तो। फिलहाल तो हम 8 के मल्टीपल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो 8 होता है इसका मल्टीपल, 16 होता है, 24 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 8 का मल्टीपल आपको कॉलम 1 में कोई दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है बच्चों, ये रहा, ठीक है। 8 का मल्टीपल 16 है। तो इस प्रकार से मैच करनी है आपको। अब देखिए 7 का मल्टीपल कोई देख पा रहे हैं आप? मैं तो देख पा रहा हूँ 7 का मल्टीपल, ठीक है। कितना है? ये रहा 35। क्यों? क्योंकि 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मिलेगा। तो आपको 7 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना था। फिर मल्टीपल ऑफ 70, है ना, इसको अभी छोड़ दीजिए। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो मुझे यहाँ पे देखिए ये 15 दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 15 तो क्या हो जाएगा? ये इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब 2 और 15 दोनों ही 30 के फैक्टर हैं। तो मुझे 2 और 15 में से 15 तो दिख गया, तो मैं इसको मैच कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर ऑफ 50, 50 के कौन से फैक्टर होंगे यहाँ पे, अब वो देखना है। 50 के कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो इसको अगर आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 25 अगर लिख देंगे तो फैक्टर ऑफ 50 भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 2, है ना।
तो ये फैक्टर ऑफ 50 आ गया। अब दूसरे को भी अगर थोड़ा आप करेक्ट करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे इसको, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 70, आप यहाँ पे अगर इसको 140 बना देंगे तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा ये 70 का, 70 इंटू 2 होता है 140, है ना। तो ये इससे भी मैच हो जाएगा। बाकी इन केस अगर आपको इस तरह से दिए जाते हैं जो किसी से मैच नहीं हो रहे, सारे अगर नहीं हो रहे तो छोड़ दो, जो जो आपको मैच करने आ रहे हैं उनको करेंगे, नोट कर लेंगे इसको बच्चों। तो बच्चों आज हमने जो ये टॉपिक शुरू किया है प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स किए हैं, टॉपिक्स किए हैं, जिनका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में समझा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। घर पे भी आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।